मैं डॉक्टर सतीश दुबे आज राजनीति शास्त्र के एक टॉपिक प्रभाव इन्फ्लुएंस प्रभाव एक ऐसा तत्व है। जब हम शक्ति से राजनीतिक शक्ति का मतलब राजनीतिक शक्ति से दंड को, हिंसा को, बल को निकाल दें तो प्रभाव हो जाता है। यानी दंड, हिंसा, शक्ति से अगर निकल जाए तो प्रभाव बन जाता है। तो प्रभाव दंड रहित, भय रहित, बल रहित स्थिति है, शक्ति का एक रूप है। शक्ति और प्रभाव दोनों में बड़ा गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे को पैदा करते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे के दो रूप हैं। एक छोर है शक्ति और दूसरा छोर है प्रभाव। दोनों दो छोर हैं। इस तरह से अगर हम राजनीतिक शक्ति से दंड को निकाल दें, हिंसा को निकाल दें, भय को निकाल दें तो प्रभाव बन जाता है। प्रभाव बन जाता है। प्रभाव बिना दंड के कार्य कर सकता है, बिना बल के भी काम कर सकता है। लेकिन है बड़ा करीबी संबंध दोनों का। शक्ति भी कहीं न कहीं जो शक्ति प्रयोग होते हैं, राजनीतिक शक्ति से मेरा तात्पर्य राजनीतिक शक्ति पॉलिटिकल पावर से है। इन्फ्लुएंस, प्रभाव भी उसमें शामिल होता है, उसका एक रूप होता है। तो शक्ति और प्रभाव दोनों एक दूसरे से बड़े करीबी रूप से जुड़े हुए हैं। दो एक परिभाषाएं हैं। कार्ल जे फ्रेडरिक का मानना है कि प्रभाव गुप्त शक्ति है, यह न्यूनाधिक मात्रा में शक्ति का अदृश्य रूप है। कार्ल जे फ्रेडरिक का मानना है कि प्रभाव गुप्त शक्ति है, मतलब प्रभाव एक अंदर की शक्ति है, गोपनीय शक्ति है, जो न्यूनाधिक मात्रा में शक्ति का अदृश्य रूप है। यानी शक्ति का ही एक छुपा हुआ रूप है, शक्ति का ही एक छुपा हुआ रूप है। रॉबर्ट डहल कहते हैं कि प्रभाव व्यक्तियों, समूहों, समुदायों, संगठनों, राज्यों से संबंध है। प्रभाव व्यक्तियों, समूहों, समुदायों, संगठनों, राज्यों से संबंध है। और बीच में हमने डाट कर दिया है। यहां उन्होंने लिखा है कि प्रभाव का विशिष्ट रूप प्रभावकारी के रूप में है। डाट इस नाते कर दिया कि बहुत आवश्यक नहीं था, लेकिन डाट जो है वहां उन्होंने कहा कि प्रभाव का विशिष्ट रूप प्रभावकारी के रूप में है। तो इसका कोई बहुत मतलब नहीं था, इस नाते हमने उसको डाट कर दिया है। आप भी एग्जाम में डाट कर सकते हैं। आगे, प्रभावकर्ताओं में संबंध है जिसमें एक कर्ता दूसरे कर्ताओं को किसी ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिसे वे अन्यथा नहीं करेंगे। प्रभावकर्ताओं में संबंध है जिसमें एक कर्ता दूसरे कर्ताओं को किसी ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिससे वे अन्यथा नहीं करेंगे। अर्थात प्रभाव व्यक्तियों के लिए है, समुदायों के लिए है, संगठनों के लिए है, राज्यों से इसका संबंध है। इतना उसका संबंध है। और जिसको प्रभावित करते हैं, मान लीजिए रॉबर्ट डहल कहते हैं कि ए बी को प्रभावित करना चाह रहा है, ए बी को प्रभावित करना चाह रहा है। तो रॉबर्ट डहल साहब का मानना है कि अगर ए का काम बी नहीं भी करता तब भी वो इस तरह से प्रेरित करते हैं, इस तरह से उनके ऊपर अपना स्वरूप बनाते हैं कि वो कार्य कर दे, बिना बल के, बिना हिंसा के, बिना भौतिक संसाधनों के। तो अगर बी नहीं भी करना चाहता तो ये उनसे अपना काम करा लेता है। यानी ये बी को प्रभावित करके अपना काम करा लेता है। ये रॉबर्ट डहल साहब का मानना है। अर्थात प्रभाव एक राज्य, एक व्यक्ति, एक संगठन या संस्था के द्वारा, हम विशेष रूप से राज्य की बात करेंगे क्योंकि हम यहां राज्य का ही अध्ययन विशेष रूप से कर रहे हैं। तो एक राज्य के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य के ऊपर बिना हिंसा के, बिना बल के, बिना भय के अपना काम करा लेना प्रभाव कहलाता है। जो नहीं भी करता, जो नहीं करना चाहता, इस तरह से देखें तो शक्ति
का ही एक छुपा हुआ रूप है। एक छोर पे शक्ति है, दूसरे छोर पे प्रभाव है। तो प्रभाव भी शक्ति का ही एक रूप है, अदृश्य रूप है। कम या अधिक मात्रा उसकी हो सकती है। बिना हिंसा का, बिना भय का, बिना दंड का प्रयोग किए एक व्यक्ति या एक राज्य, एक संस्था दूसरे संस्था के साथ अपने तरीके से काम करवा ले, अपनी इच्छाओं को प्रभावित कर ले जाए, अपना कार्य करवा ले, ये प्रभाव है। तो क्लियर हो गया प्रभाव, इन्फ्लुएंस। अब सवाल आता है कि शक्ति और प्रभाव में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पावर एंड इन्फ्लुएंस। डिफरेंस बिटवीन पावर एंड इन्फ्लुएंस। पावर से हमारा तात्पर्य है पॉलिटिकल पावर। तो शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है? तो पहला कि शक्ति भय और दंड पे आधारित होता है, बाध्यता होती है कि आपको करना ही है, जबकि प्रभाव में विनम्रता, नैतिकता, आग्रह, अनुरोध होता है। तो शक्ति में दंड और भय आधारित होता है, हिंसा आधारित होती है, और जबकि प्रभाव विनम्रता, नैतिकता, अनुरोध, विनम्रता इत्यादि होती है। एक अंतर। दूसरा, प्रभाव में बाध्यकारिता नहीं होती है कि भाई आपको एकदम करना ही करना है। शक्ति एकदम बाध्यकारी होता है कि आपको करना ही करना है, जितना मैं कर रहा हूं उतना करिए। प्रभाव उससे भी ज्यादा कर सकता है, उससे भी कम कर सकता है। तो शक्ति में बाध्यकारिता होती है जो प्रभाव में नहीं होती। तीसरा, शक्ति को नापा जा सकता है, देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, अनुमान किया जा सकता, आसानी से देखा जा सकता है, जबकि प्रभाव का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। सिर्फ अनुमान। किसी देश की राजनीतिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति, आर्थिक शक्ति एकदम आसानी से आप देख सकते हैं, जबकि प्रभाव का सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, देखा नहीं जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। यह बड़ा अंतर है। शक्ति और प्रभाव का एक बहुत बड़ा अंतर है कि शक्ति भौतिक शास्त्र पर आधारित है, इस नाते उसका प्रयोग हिंसा, बल पर आधारित है, सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए, सीमित मात्रा में। जबकि प्रभाव एक बार स्थापित हो गया तो अनलिमिटेड, असीमित उसका प्रयोग किया जा सकता है, बहुत लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है। शक्ति का प्रयोग थोड़े समय के लिए होता है, सीमित मात्रा में होता है, थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि भौतिक शास्त्र पर आधारित है। जबकि प्रभाव का प्रयोग बहुत लंबे समय तक, बहुत बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, बहुत दिनों तक किया जा सकता है, बहुत लंबे समय तक। यह भी एक अंतर है। एक अंतर यह है कि शक्ति भौतिक शास्त्र पर आधारित होता है, इस नाते यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। दबाव करना ही है आपको, बाध्यता, हिंसा, भय। जबकि प्रभाव में नैतिकता, विनम्रता, आग्रह, इस नाते यह लोकतांत्रिक है। तो शक्ति और लोकतांत्रिक है और प्रभाव लोकतांत्रिक है। एक बड़ा अंतर है। एक बड़ा अंतर है कि शक्ति का स्वरूप कम समय के लिए स्थापित किया जाता है, और प्रभाव बहुत लंबे समय के लिए, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत दीर्घकाल के लिए कार्य करता है। तो यह शक्ति और प्रभाव में अंतर है। एक विद्वान है अल्फ्रेड वुल्फर्स। इनका मानना है कि शक्ति और प्रभाव में अंतर है। अल्फ्रेड वुल्फर्स ये कहते हैं कि शक्ति भय, दंड, हिंसा पे आधारित होता है, बाध्यकारी होता है, आपको ये करना ही करना है। जबकि प्रभाव में प्रलोभन, विनम्रता इत्यादि होता है। इस नाते दोनों में अंतर है। इनका मानना है कि जब शक्ति के ऊपर का स्थिति दबाव, इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, शक्ति के ऊपर की स्थिति प्रभाव है। तो एक बड़े विचारक हैं अल्फ्रेड वुल्फर्स, इनका मानना है शक्ति और प्रभाव में अंतर है। एक और विद्वान है डेविड सिंगर, इनका मानना है शक्ति प्रभाव डालने की क्षमता है, शक्ति और प्रभाव में कोई अंतर नहीं है,
शक्ति प्रभाव डालने की क्षमता है, और ये प्रभाव को ज्यादा महत्व देते हैं, प्रभाव को ज्यादा महत्व देते हैं, प्रभाव को, ये प्रभाव को ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। कहते हैं शक्ति प्रभाव डालने की क्षमता है। इनका मानना है कि शक्ति का स्वरूप मुख्यतः तब काम करता है जब संघर्ष प्रारंभ हो गया हो, संघर्ष की स्थिति हो, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, एक राज्य से दूसरे राज्य संघर्ष की स्थिति हो। और प्रभाव संघर्ष के पहले और संघर्ष के बाद कार्य कर लेता है, संघर्ष के पहले और संघर्ष के बाद। इनका मानना है कि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पे 3 परिस्थितियों में शक्ति का स्वरूप हमारे सामने आता है। डेविड सिंगर साहब का मानना है, डेविड सिंगर का। पहला, जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष का नैतिक संघर्ष हो, एक पक्ष से दूसरे पक्ष का मूल्यों का संघर्ष हो, एक पक्ष से दूसरे पक्ष का संघर्ष हो किसी विशेष तत्व पे, एक पक्ष दूसरे पक्ष की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हो, वस्तुओं का इत्यादि सामानों का सप्लाई कर रहा हो, पूर्ति कर रहा हो, एक पक्ष दूसरे पक्ष के वस्तु सामान इत्यादि की पूर्ति कर रहा हो, एक पक्ष दूसरे पक्ष पर यह दबाव और भय बनाता हो कि आपको यह करना ही करना है, बाध्यकारी करता हो, कार्य के लिए बाध्य करता हो, धमकी देता हो, बाध्यता करता हो। ये 3 पक्ष शक्ति के रूप होते हैं, और इन तीनों की स्थिति के बाद प्रभाव सबसे सर्वोच्च स्थिति है, जो अपने कार्य को करा ले जाता है। यानी प्रभाव शक्ति से उच्च स्थिति है। शक्ति प्रयोग की जो उच्चतम सीमा है वो है प्रभाव। तो प्रभाव को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया। दुनिया के हम पैमाने पे देखें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी शक्ति कम है लेकिन प्रभाव ज्यादा स्थापित कर ले आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को लेकर। बहुत से देश ऐसे हैं जिनकी शक्ति ज्यादा है, कम प्रभाव, और शक्ति कम है, ज्यादा प्रभाव। हम इजराइल को देखें तो इजराइल के पास इतनी ज्यादा सेना नहीं है, इतना बड़ा जनसंख्या नहीं है, क्षेत्रफल नहीं है, शक्ति के मामले में इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जितना अपने प्रभाव स्थापित कर ले जाता है। पूरी दुनिया में उसका प्रभाव है। क्या मजाल कोई अपने उसके एक नागरिकों को टच करके देख ले, नुकसान पहुंचा के देख ले, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। तो इजराइल अपने प्रभाव ज्यादा स्थापित कर लिया है अपने शक्ति की तुलना में। हम अमेरिका और ईरान के संबंधों को देखें, 70 और विशेष करके 70 और 80 दशक को देखें, विशेष करके हम 1978, 79, 80 के आसपास को हम देखें तो हमें मालूम होगा कि अमेरिका इतना शक्तिशाली होते हुए भी अपना प्रभाव का इतना इस्तेमाल नहीं ईरान पे कर पाया जितना वो कर ले जाता। हम भारत की बात कर लें, भारत के पास एक बहुत बड़ी शक्ति होने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत अपनी प्रभाव का उतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है जितना करना चाहिए। तो शक्ति और प्रभाव एक दूसरे से बहुत जुड़े भी हैं, एक दूसरे के, और प्रभाव वो तत्व है जो बिना शक्ति के प्रयोग के भी अपना काम करा ले जाता है दूसरे से, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो अब इसी के साथ यह स्पष्ट हो गया कि शक्ति का ही एक स्वरूप है प्रभाव। शक्ति प्रभाव पैदा करती है और प्रभाव में कहीं न कहीं शक्ति की मात्रा होती है। इसी के साथ जय हिंद,